जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा का ये प्रदर्शन यहां देखने को मिल रहा है। ये प्रदर्शन बिजली पानी को लेकर यहां पर हो रहा है। प्रदेश की विधानसभा पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, उन पर यहां पुलिस ने उनको कंट्रोल करने के लिए लाठियां भांजी, उन्हें तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया। आप तस्वीरों में यहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं बीजेपी के ये कार्यकर्ता प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ बिजली पानी के मुद्दे को लेकर ये प्रदर्शन यहां पर कर रहे थे। क्या कुछ और विस्तार से जानकारी मिल पा रही है? हमारे सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी इस वक्त आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, ये पूर्व घोषित कार्यक्रम है। तकरीबन 20 दिन पहले इसकी घोषणा कर दी गई थी और उसको लेकर इनका पूरे प्रदेशवार ये कार्यक्रम चलना है। पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन करेंगे और इनका जो मुख्य मुद्दा है प्रदेश सरकार के खिलाफ जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसको लेकर आवाज बुलंद करना, जो बिजली की जबरदस्त कटौती तमाम सारे जिलों में हो रही है उसको लेकर हल्ला बोलना और महिला सुरक्षा को लेकर मांग उठाना, इस मुद्दे को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। और चूंकि ये विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया गया तो लिहाजा पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वहां पे लाठियां भांजी है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। और ये लोग मांग उठा रहे हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर की जाए, बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं कम की जाए और किसी भी हालत में बिजली मुख्यालयों में कम से कम जो जिला मुख्यालय है उसमें कम से कम 18 से 20 घंटे जरूर की जाए। बिल्कुल। और मनोज, कहीं ना कहीं इन मुद्दों के जरिए, इन तमाम बातों के जरिए बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं ये दिखा रही है, या केंद्र की तर्ज पर कहीं ना कहीं राज्यों में भी अपने आप को आखिर किस तरह से मजबूत किया जाए, कहीं एक वो जमीन भी तलाश रही है। देखिए हिमानी, सबसे बड़ी बात ही यही है, सबसे बड़ी जमीन ही यही है। बीजेपी जिसने पिछले तकरीबन 2 दशक तक यहाँ पर अपनी जमीन खो दी थी, इस बार लोकसभा चुनाव में उसको 73 सीटें मिली हैं, जो किसी भी समय में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं। और उसको लेकर चूंकि 2017 का चुनाव विधानसभा का सामने है, बीजेपी आप इधर लगातार देख लेंगे इस तरीके के तमाम सारे मुद्दे को लगातार उठा रही, चाहे वो विधानसभा के भीतर हो या सड़क पर हो, इस तरीके के मुद्दे उठा रही है। और लगातार इसलिए इस तरीके का काम किया जाए ताकि 3 साल इस पर लगातार आवाज उठाकर यहाँ पर अपनी स्थिति मजबूत की जा सके विधानसभा चुनावों को लेकर भी। जाहिर तौर पर तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी लगातार इस बाबत हमें जानकारी यहाँ पर देख भी रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है किस तरह से यहाँ पर इनको कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर पुलिस ने इन पर लाठियां भांजी, वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। मनोज, क्या कुछ गिरफ्तारियां भी यहाँ पर हुई हैं, कुछ उग्र भी होते हुए यहाँ पर ये लोग नजर आए? देखिए, ऐसा था कि ये लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे और जाम लगाकर हजरतगंज चौराहे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आपको यहाँ की लोकल ज्योग्राफी बता दूं कि एक तरफ हुसैनगंज इलाका है और दूसरी तरफ बर्लिंगटन चौराहा है और तीसरी तरफ इलाका है हजरतगंज चौराहे का, जहाँ से लखनऊ में अगर आपको घुसना है तो इस इलाकों से गुजरना ही होगा। सवेरे से ही बैरिकेड करके रखा गया था कि ये विधानसभा तक प्रदर्शन करेंगे, लिहाजा बर्लिंगटन चौराहे और हजरतगंज चौराहे के पास दोनों तरफ से बैरिकेड कर दिया था कि ये अपना प्रदर्शन करके इस इलाके से चले जाएंगे। लेकिन ये भाजपा करने और विधानसभा आमने सामने है, ये वहां से निकलकर दोनों चौराहों की तरफ बढ़ना चाहते थे। पुलिस ट्रैफिक को परेशान होने से बचाने के लिए इनको वहां आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, लिहाजा इनकी मुहाचाई हुई और उसको लेकर पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठियां भांजनी पड़ी ताकि भीड़ तितर बितर हो और ट्रैफिक जो फिलहाल विधानसभा मार्ग पर पूरी तरह रुका हुआ था वो किसी भी तरीके से चालू है, उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आनी पाए। बिल्कुल मनोज, हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक हम ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जो आप तक हम तक ये तस्वीरें पहुंचाई है। लखनऊ विधानसभा के बाहर बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात हो, बिजली पानी के मुद्दे हो, तमाम वो स्थानीय मुद्दे या तमाम ऐसी बातें जिन्हें लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। चूंकि विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस ने इन्हें तितर बीतर करने के लिए यहाँ पर इन पर हल्का लाठी चार्ज भी किया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। तो लगातार हम आपको ये
तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां उत्तर प्रदेश के विधानसभा पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, जिन पर पुलिस ने यहां लाठियां भांजी, इन्हें तीतर बितर करने के लिए, साथ ही साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। बीजेपी के ये कार्यकर्ता प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो कानून व्यवस्था के खिलाफ, बढ़ते अपराधों के खिलाफ, यूपी सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन। लेकिन विधानसभा के बाहर चूंकि ये प्रदर्शन कर रहे थे तो यहाँ कुछ उग्र भी होते हुए कुछ यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा नजर आए, तो पुलिस को यहाँ पर हल्का लाठी चार्ज जो है वो भी करना पड़ा इन कार्यकर्ताओं को तीतर बितर करने के लिए, और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। लोकसभा चुनाव में जरूर यहाँ पर एक अच्छी जीत बीजेपी को यहाँ पर मिली, लेकिन पिछले एक लंबे वक्त से अगर देखें तो यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं रही है, या बीजेपी की वो जमीन नहीं रही, वो ही कोई जमीन जो है उसी को तलाशने के लिए और कहीं ना कहीं इन मुद्दों को भुनाते हुए राज्य में भी एक वही दबदबा कायम करने की उसकी पूरी कोशिश है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस बाबत हमें और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। सीधे हम रुक करेंगे मनोज राजन त्रिपाठी का। जी मनोज, और क्या कुछ जानकारी आप तक मिल पा रही है? आप बता रहे थे क्या कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, कुछ चोटें भी आई है लोगों कार्यकर्ताओं को यहाँ? देखिए, तकरीबन 1 दर्जन लोगों को छिटपुट चोटें आई हैं, जिसमें 2 सिपाही भी शामिल है, लेकिन चोटें गंभीर नहीं है। छिटपुट चोटें क्योंकि इक्का दुक्का पत्थर भी फेंके गए हैं दोनों तरफ से, उस तरफ से भी फेंके गए और इस तरफ से भी पत्थर फेंके गए हैं। और चूंकि जो विधानसभा बीजेपी का जो कार्यालय है वो विधानसभा के ठीक सामने है, और वहां पर ये निकल कर सामने आए, हजरतगंज चौराहे की तरफ और बर्लिंगटन चौराहे की तरफ दोनों तरफ से बैरिकेड दिया गया था, ताकि विधानसभा के सामने ही इनका प्रदर्शन हो सके। और दोनों तरफ से जो पूरे लखनऊ का, चाहे वो लखनऊ के अंदर आने की बात हो या उसके बाहर जाने की बात हो, उसका ट्रैफिक किसी तरीके से परेशान ना हो पाए, क्योंकि 4 हॉस्पिटल अगल बगल है, कोई एम्बुलेंस ना पहुंचने पाए, इसको लेकर वहां पे किया गया। 2 भाजपा कार्यकर्ताओं के सर में चोट आई है, बाकी 2 पुलिस वालों के पैरों में चोट आई है, बाकी करीबन 1 दर्जन लोग इसमें मिलाकर इनके छुटपुट चोटें आई हुई हैं। इसमें आंसू गैस के गोले भी चलाए गए हैं, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है, और सबसे बड़ी बात यही है कि जो जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, वो उत्तर प्रदेश में 2017 के लिए, क्योंकि 2017 में विधानसभा का चुनाव है और अब जबकि 73 सीटें लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली है, इसको देखते हुए बीजेपी जो है अब यहाँ पर अपना लोकसभा के लिए अपनी जमीन बनाना चाहती है, अपने संगठन को फिर से खड़ा करना चाहती है। इसीलिए भाजयुमो का ये कार्यक्रम था, और ये उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर लगातार प्रदर्शन करने की बात कही गई है, जिसमें बिजली कटौती न करने, महिलाओं को सुरक्षा देने, जिला मुख्यालयों पर 18 घंटे के आसपास रोज बिजली देने और बढ़ते हुए अपराधों को रोकने और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन आज किया गया। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से तस्वीरों में हम यहाँ पर मनोज देख पा रहे हैं कि पुलिस थोड़ी मशक्कत करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरह से आपने यहाँ पर हमको बताया कि सुनियोजित था, ये पहले से ही प्लान किया गया था कि यहाँ पर ये इस तरह का कोई प्रदर्शन करेंगे, तभी भी क्या कुछ ऐसी व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गई थी पहले से ही? देखिए, पुलिस ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीबन एक 300 मीटर का दायरा है, जिसमें एक चौराहा हजरतगंज पड़ता है, दूसरा चौराहा बर्लिंगटन पड़ता है, इसके बीच में विधानसभा मार्ग है। इस विधानसभा के ठीक सामने ही बीजेपी का कार्यालय है। चूंकि इनका कार्यक्रम विधानसभा पर प्रदर्शन करने का था, लिहाजा दोनों तरफ से रोककर ये प्रदर्शन चल रहा था वहां पे, और उसी दौरान ये लोग उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे जो लखनऊ के प्रमुख व्यस्ततम मार्ग है, ताकि वहां पे ट्रैफिक को रोका जाए। मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पे 2 से 3-4 अस्पताल है जहाँ पे एम्बुलेंस फंस सकती है। अगर यहाँ पर जाम लग जाएगा तो लखनऊ का एक आधा लखनऊ लगभग आप मान के चलिए कि जाम हो सकता था, इसलिए यहाँ इनको वहां जाने से रोका गया, जिस पर ये आपस में भिड़े, और भिड़ने के बाद कार्यालय के अंदर से पुलिस पर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने भी पुलिस और पीएससी ने भी पत्थर पलटकर फेंके हैं, और फिर जहां पर उनको लग सका वहां पर घेर कर मारा भी गया है, लाठी भी चलाई गई है। इसमें करीबन 1 दर्जन लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें 2 भाजपाई कार्यकर्ताओं के सर में चोट आई है, 2 पुलिस वालों के पैर में चोट आई है, और तकरीबन एक दर्जन लोग इस प्रकार से कुल मिला के घायल हैं।
बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए मनोज। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको हम इस खबर के बारे में बता दें। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लखनऊ की ये तस्वीरें, जहां पर जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी लगातार हमें इस बाबत जानकारी दे रहे हैं। विधानसभा पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, जहां पर पुलिस ने इनको तीतर बीतर करने के लिए लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले यहां पर दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप वो देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा इन्हें तीतर बीतर करने के लिए। दूसरी तस्वीर पर आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहां किया गया। बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ, महिला सुरक्षा मुद्दा, बढ़ते अपराधों के खिलाफ, यूपी सरकार के खिलाफ ये बीजेपी का प्रदर्शन जो पहले से ही ये सुनियोजित था, पहले से ही प्लान किया गया था कि आज के दिन ये यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। और कहीं ना कहीं पिछले इतने टाइम से जो अपनी खोई हुई ज़मीन है उसको तलाशने में यहाँ पर जो बीजेपी है वो जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा यहाँ पर कि बीजेपी ने यहाँ पर किस तरह से करीब 73 सीट की, अगर हम यहाँ पर बात करें तो 80 में से 73 सीट जिस पर उसने जीत हासिल की। और जाहिर सी बात है कि उसका श्रेय जो है वो पूरी तरह से अमित शाह को गया कि किस तरह से उन्होंने बहुत ही कम समय में यहाँ पर एक दबदबा कायम किया। लेकिन मनोज, जिस तरह से हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या ये जो साइड इफेक्ट बीजेपी का साइड इफेक्ट है, या जो बीजेपी ने जिस तरह से जीत यहाँ पर हासिल करी, और हमने देखा कि यहाँ पर बीएसपी तो खाता भी नहीं खोल पाई थी, समाजवादी पार्टी की जो हालत है वो भी यहाँ पर कितनी ज़्यादा खराब थी। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोग जो है वो थोड़ा अलग तरह से देखते हैं इनको है, या अलग तरह से वोटिंग जो है वो यहाँ देखी जाती है। तो ऐसे में लगता है कि कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि लोकसभा के चुनाव का वोटिंग पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का अपना राजनीतिक मिजाज अलग है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1.5 से 2 दशक तक किसी भी हालत में बीजेपी न लोकसभा में अपनी सीटें बढ़ा पाई, न विधानसभा में अपना कोई वर्चस्व कायम कर सकी, जबकि उत्तर प्रदेश ही वो जगह थी जहां से बीजेपी का ग्राफ तेजी से चढ़ा और काफी ऊपर तक गया। अब चूंकि इस बार का जो चुनाव देखने को मिला, उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबका सफाया साफ कर दिया और 73 सीटें लाई। अगर यूं कहा जाए तो तमाम सारे लोग इस बात को कहते भी हैं कि उत्तर प्रदेश में दो परिवार जीते हैं और एक पार्टी जीती है। पार्टी यानी 73 सीटें जिसके पास जो बीजेपी है, और परिवार यानी मुलायम सिंह परिवार की 4 सीटें जिसमें 2 खुद मुलायम सिंह ने जीती है, एक उनके भतीजे ने, एक उनकी बहू ने जीती है। और कांग्रेस की तरफ से सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों मां बेटे हैं, इन्होंने जीती है। तो ये अब राजनीतिक हलकों में बात रहती है कि उत्तर प्रदेश में एक पार्टी और 2 परिवारों ने कुल चुनाव जीता है। तो 73 सीटों के बाद अब तमाम सारी समस्याएं, तमाम सारी घटनाएं, तमाम सारी वारदातें और तमाम सारी राजनीतिक मुद्दे खुद जो समाजवादी पार्टी की सरकार है वो तश्तरी में परोस कर अपने विपक्ष को देती है। चाहे बदायूं कांड जैसा मामला हो, या बरेली में लड़की को तेजाब से जला के मारने की बात की गई हो, या बढ़ते हुए कानून व्यवस्था की ग्राफ हो, सभी को लेकर खुद सरकार ही इस पूरे मुद्दे पर कंट्रोल नहीं कर पा रही और लगातार इसका शिकार बनी हुई है जब से वो सत्ता में आई है। अब बीजेपी के पास चूंकि जमीन मजबूत हो गई है, 73 सीटें यहाँ पर आ चुकी हैं और 2017 में सीधे विधानसभा का चुनाव होना है, इसको लेकर जमीन बनाने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। और सरकार जब खुद मुद्दे दे रही है तो ऐसे मुद्दों को कैच करना शायद किसी भी पार्टी के लिए बड़ा फलदायी साबित हो सकता है जाहिर तौर पर। और जिस तरह से तमाम ये हर आए दिन घटनाएं सामने आ रही है वो और ज्यादा कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाती है अखिलेश सरकार पर, यूपी सरकार पर। शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी का इस जानकारी के लिए।